हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द होगा अगवानी। नेक्स्ट है गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र, उसे बोलते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो के लिए शब्द होगा अनाहुत। नेक्स्ट है जिसकी गहराई नापी न जा सके। जिसकी गहराई नापी ना जा सके उसे बोलते हैं अथाह। नेक्स्ट है जिस क्रिया का क्रम न हो। जिस क्रिया का क्रम न हो उसे बोलते हैं अकर्मक। नेक्स्ट है जो पिया ना जा सके। जो पिया ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अपेय। नेक्स्ट है जो अपनी हत्या आप करे। जो अपनी हत्या आप करे के लिए एक शब्द होगा आत्मघाती। नेक्स्ट है बिना वेतन काम करने वाला। बिना वेतन काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। नेक्स्ट है आय व्यय आदि की जांच करने वाला। आय एवं व्यय आदि की जांच करने वाले को बोलते हैं अंकेक्षक। नेक्स्ट है जिसकी परिभाषा देना असंभव हो। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसके लिए एक शब्द होगा अपरिभाषित। नेक्स्ट है आंख मूंद कर किसी के पीछे चलने वाला। आंख मूंद कर किसी के पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन अंधानुकरण। नेक्स्ट है मूल्य घटाने का कार्य। मूल्य घटाने का कार्य के लिए एक शब्द होगा अवमूल्यन। नेक्स्ट है जिसे काटा ना जा सके। जिसे काटा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अकाट्य। नेक्स्ट है जिसका परिमाप न जाना जा सके। जिसका परिमाप न जाना जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। नेक्स्ट है जो वार खाली न जाए। जो वार खाली न जाए के लिए एक शब्द होगा अचूक। नेक्स्ट है जिसका कोई अर्थ न हो। जिसका कोई अर्थ न हो के लिए एक शब्द होगा अर्थहीन। नेक्स्ट है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द होगा आलोचक। पदार्थ की सबसे छोटी इंद्रिय ग्राह्य मात्रा, इसका आंसर ठीक होगा उसे बोलते हैं अणु। नेक्स्ट है जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोगी। नेक्स्ट है जो त्याग करने योग्य हो। जो त्याग करने योग्य हो उसे बोलते हैं त्याज्य। नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो। जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो उसके लिए एक शब्द होगा अनिकेत। नेक्स्ट है नीचे की ओर खींचना या लाना। नीचे की ओर खींचना या लाना के लिए एक शब्द होगा अपकर्ष। नेक्स्ट है ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। ऊंचे स्वर से
उच्चारण किया हुआ के लिए एक शब्द होगा उच्च चरित। नेक्स्ट है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द होगा उपत्यका। किसी वस्तु को देखने में सुनने की प्रबल इच्छा, किसी वस्तु को देखने में सुनने की प्रबल इच्छा को बोलते हैं कौतूहल। नेक्स्ट है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, उसे बोलते हैं अजात शत्रु। जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द होगा चक्र यादि। नेक्स्ट है जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा चिरंतन। अधिक देर चलने वाला, अधिक देर तक रहने वाला के लिए एक शब्द होगा टिकाऊ। नेक्स्ट है यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ में आहुति देने वाले के लिए एक शब्द होगा होता। नेक्स्ट है शासकीय अधिकारियों का शासन, शासकीय अधिकारियों का शासन होता है नौकरशाही। जो फूल अर्धविकसित अवस्था में हो उसे बोलते हैं मुकुल। नेक्स्ट है जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसे बोलते हैं मार्ग भ्रमित। व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला, व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाले को बोलते हैं व्याकरण। नेक्स्ट है एक ही जाति का पुरुष, एक ही जाति के पुरुष को बोलते हैं सजातीय। नेक्स्ट है मन को आकृष्ट करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा हारक। नेक्स्ट है भयभीत करने वाला, भयभीत करने वाले के लिए एक शब्द होगा त्रासक। नेक्स्ट है घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, घूम घूम कर जीवन बिताने वाले के लिए एक शब्द होगा यायावार। नेक्स्ट है जो जाना ना जा सके, जो जाना जा सके इसके लिए एक शब्द होगा ज्ञे। नेक्स्ट है जो इस संसार से भिन्न हो, लोकोत्तर। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए एक शब्द होगा लोम हर्षक। नेक्स्ट है बाल्यकाल और यौवन के बीच की आयु, उसे बोलते हैं व्यय संधि। नेक्स्ट है रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि के प्रथम पहर को बोलते हैं प्रदोष। नेक्स्ट है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा वामाचारी। नेक्स्ट है
जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी विस्थापित। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों के समय के लिए एक शब्द होगा शताब्दी। शक्ति की उपासना करने वाला। शक्ति की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द होगा शाक्त। नेक्स्ट है स्त्री के समान हाव भाव वाला पुरुष। स्त्री के समान हाव भाव वाले पुरुष को बोलते हैं स्त्रैण्य। नेक्स्ट है जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अनजान। नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। उसे बोलते हैं गोधूली। नेक्स्ट है युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। उसे बोलते हैं युयुत्सु। निर्जीव का अर्थ है, निर्जीव का अर्थ है जीवन रहित। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा पत्र, उसके लिए क्या शब्द होगा? आवेदन पत्र। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है या जारी करता है निविदा सूचना। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जी जी वीसा। नेक्स्ट है अनुकंपा का सही शाब्दिक अर्थ है। अनुकंपा का सही शाब्दिक अर्थ होगा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना। नेक्स्ट है निस्पृह का अर्थ है, निस्पृह का अर्थ है जो इच्छा रहित हो। नेक्स्ट है सागर की आग के लिए प्रस्तुत होने वाला शब्द है। सागर की आग के लिए प्रस्तुत होने वाला शब्द है ऑप्शन सी बाढ़ वांगनी। नेक्स्ट है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यह शब्द होगा मर्मंग। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द होगा पठित। नेक्स्ट है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द होगा या वर। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर ठीक होगा कुलीन। नेक्स्ट है जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा स्वेदज। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया न जा सके, उसके लिए एक शब्द होगा निर्वचनीय। दोस्तों